नमस्कार बच्चों, आइए आज हम हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 2 असल धन के आओ दोहराए से संबंधित प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए, यानी बिंदी का प्रयोग कीजिए। अनुस्वार के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं और ये जितने भी प्रश्न हैं ये हम कर चुके हैं। बस अब हम उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न कर रहे हैं, यानी दोहराई कर रहे हैं अपनी। ठीक है, देखिए प्रशंसा दिया गया है, तो यहाँ पर कहाँ पर बिंदी का प्रयोग होगा? प्रशंसा होता है, प्रशंसा। ठीक है, कद्धा दिया हुआ है तो कंधा, कंधा। अगला देखिए, दत्त, दंत। महत, महंत। हिद्दी, हिंदी। प्रात, प्रांत। हस, हंस। दग, दंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये अनुस्वार कहलाते हैं। जहां पर बिंदी का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। र का उचित रूप का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे प्रभाव दिया हुआ है, तो हम इसके प के पैर में जो र लगा देंगे, र का ये वाला रूप लगा देंगे। ठीक है, जो ये प के पैर में र वाला रूप है इसे पदेन कहते हैं, और यह जो र होता है वह पूर्ण होता है, पूरा होता है। ठीक है, केंद्र दिया हुआ है तो केंद्र, केंद्र बनेगा हमारा सही शब्द। गाहक, ग्राहक। कर्मचारी, कर्मचारी। भ्रष्ट, भ्रष्ट। निर्दयी, द के ऊपर र का ये रूप लगेगा। आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य। प्रसाद, प्रसाद। ठीक है, तो र का इस तरह से प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता यानी नीचे बिंदी का प्रयोग कीजिए। नुक्ता जो है उर्दू भाषा का शब्द है। ठीक है, और जैसे ये अभी हम देखेंगे कहाँ लगाना है इसे। इसे क्या कहा जाता है? नुक्ता। जैसे ये शब्द दिया गया है रोज, तो हम इसमें ज के नीचे ऐसे लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? रोज, 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 रोज। टेलीफोन, तो यहाँ पर फ के नीचे नुक्ता लग जाएगा। जिन्नत। ठीक है, गरज, गर्ज, गरज, गर्ज। लिफाफा, लिफाफा। ठीक है, नाज, नाज। तो ये नुक्ता का प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। ये मुहावरे दिए गए हैं, हमें इनका वाक्य में प्रयोग भी करना है और अर्थ भी बताना है। पहला है मुहावरा हमारा, फूला ना समाना। तो इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक खुश होना। फूला ना समाना, अत्यधिक खुश होना। तो कोई भी वाक्य बना सकते हो आप। हमने यहाँ पर ये देखिए, मोहन अध्यापक द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर फूला ना समाया। ठीक है, ये आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अगला है मुहावरा, कान भरना। का अर्थ होता है चुगली करना। वाक्य है हमारा, दरबारी दारा के खिलाफ शाह के कान भरने लगे। दरबारी दारा के खिलाफ शाह के कान भरने लगे। हमारा अगला मुहावरा है, दंग रह जाना। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित रह जाना।
ठीक है, आश्चर्यचकित रह जाना। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? दारा की बुद्धिमत्ता देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। दारा की बुद्धिमत्ता देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुहावरा उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना काम निकालना। इसका वाक्य क्या बनेगा? स्वार्थी व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करना अच्छे से जानते हैं। कि जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं उन्हें पता है कि अपना काम किसी से कैसे निकलवाना है और उसके बाद चलते बनना है। ठीक है। अगला प्रश्न है खुश होना। भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये खुश होना भाव है, इसी के प्रकट करने वाले मुहावरे दिए गए हैं। ये सब मुहावरे हैं। मन में लड्डू फूटना, गदगद होना, जमीन पर पांव ना पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला ना समाना। इन सब का जो क्या है अर्थ क्या है? खुश होना। कि मन में लड्डू फूटना बहुत खुश होना, गदगद होना खुश होना, जमीन पर पांव ना पड़ना यानी खुश होना, घी के दिए जलाना यानी कि अत्यधिक खुश होना, फूला न समाना यानी अत्यधिक खुश होना। तो ये जो दिए गए हैं मुहावरे, हमें इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम यहां से शुरू करते हैं। मन में लड्डू फूटना, तो इसका वाक्य यहाँ पर है। आप कुछ भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर देखिए, अपनी शादी की खबर सुनकर सीता के मन में लड्डू फूटने लगे। ठीक है। अगला है गदगद होना। राम ने जब यह समाचार सुना कि उसका छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया है तो उसका मन खुशी से गदगद हो गया। ठीक है। अगला है हमारा जमीन पर पांव ना पड़ना। इसका वाक्य देख लेते हैं क्या होगा। अपनी कामयाबी देखकर सोहन के पांव आजकल जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है। हमारा अगला था कि घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, इसका वाक्य बनेगा श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। ठीक है। अगला था हमारा फूला ना समाना। तो इसका क्या बनेगा? पूरी कक्षा के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर मोहन फूला ना समाया। ठीक है। तो यहाँ ये वाक्य हमारे पूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। ठीक है। ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं, तो हमें इनके भेद बताना है कि कौन सा भेद है ये। आप जानते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। तो ये हमारा पहला दिया गया है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे? भाववाचक। किसान। किसान, यहाँ पर एक किसान की बात नहीं हो रही है, जितने भी किसान हैं उन सभी की बात हो रही है, यानी कि उनकी जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? किसान जातिवाचक संज्ञा। भिखारी। भिखारी भी एक नहीं है इस दुनिया में। ठीक है। इस संसार में बहुत से भिखारी हैं, तो यहाँ पर भी उनकी जाति का बोध हो रहा है। जातिवाचक संज्ञा। धुलाई। धुलाई क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अब धुलाई को हम देख तो नहीं सकते ना कि कितनी धुलाई हुई है। ठीक है। उसे तो केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और कोई कितना खुश है या कितना मुस्कुरा रहा है, ठीक है, वो भी हम महसूस कर सकते हैं। उसके भावों को हम देख नहीं सकते। ठीक है।
महाभारत। महाभारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि महाभारत में यहाँ पर महाभारत की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वो एक स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल यानी कि किसी विशेष ग्रंथ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा प्रेमचंद। प्रेमचंद किसी व्यक्ति की बात हो रही है, प्रेमचंद की। ठीक है, तो वो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ तो व्यक्तिवाचक लिखा जाएगा, मैंने गलती से प्रेमचंद लिख दिया था, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगला देखिए दुकान। दुकान क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दुकान जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर सभी दुकानों की बात चल रही है। शत्रुता। शत्रुता भाववाचक। शत्रुता को हम, कोई किसी से कितनी शत्रुता करता है, ठीक है, वो हम देख नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं उसे। कोई किसी से कितनी नफरत करता है, कितनी ईर्ष्या करता है, ठीक है, कितना प्रेम करता है, ये सिर्फ हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। शिमला। शिमला एक जगह का नाम है, किसी विशेष स्थान का नाम, तो व्यक्तिवाचक में आएगा। विद्यार्थी। विद्यार्थी किसी एक विद्यार्थी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो यहाँ पर हमारा पाठ अभ्यास सागर पुस्तक का पाठ 2 असल धन समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।